चलो, साइन रूल, कोसाइन रूल, टैंजेंट रूल, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला, बारी बारी से प्रूफ देखते हैं इसका। ABC आपने पढ़ा हो, हीरोन्स फॉर्मूला में अक्सर यूज होता है, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, ऐसा कुछ करके, सी के सामने स्मॉल सी। सीख गया ठीक से, घर में बना लेना अच्छे से, सीख गया तो बहुत बड़ी बात है सर, सीख गया तो बहुत बड़ी बात है, याद रखना ठीक से। इसका रूल क्या है, A रेशियो B रेशियो C साइन A रेशियो साइन B रेशियो साइन C। इसी को देखो ऐसा मिल सकता है लिखा हुआ, A बटा साइन A, B बटा साइन B, C बाई साइन C, और इसके बगल में 2R या फिर K लिखा मिलेगा। आखिर ये 2R क्या है और K क्या है देखते हैं। K तो जस्ट लाइक अ कांस्टेंट, भाई ये प्रोपोर्शन है ना, ये प्रोपोर्शन में, ठीक है। ए और साइन ए आपस में रेशियो है सर, लेकिन ए और साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी, ये प्रोपोर्शन, जरूर आपने ऐसा देखा होगा क्लास 8 वगैरह में, प्रोपोर्शन क्या होता है। ये 2R क्या है वो देखो, R इज सरकम रेडियस। अब भाई सरकम रेडियस, रेडियस वर्ड तो सर्कल से जुड़ा है। आप में से कोई बच्चा सोच के बताओ व्हाट इज सरकम सर्कल। अच्छा दोस्त वीडियो पर रहिए। हाँ, सरकम सर्कल बता दो कैसा होता है। सर्किल कोई क्वाड्रेंट के बीच में रहे। ये तो गलत जवाब है, कोई और कोशिश करो, ट्राई करो, ट्राई करो। सरकम सर्कल, सरकम सर्कल क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल में जो सरकम, ट्रायंगल में सर ट्रायंगल से सर ट्रायंगल के अंदर सर जो सर्कल होता है, ये भी गलत जवाब है, और सोचो। सब लोग सोचिए व्हाट इज सरकम सर्कल। तो हम बोल देते हैं, कोई बात नहीं। द सर्कल विच पासेस थ्रू ऑल 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सरकम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। The circle which passes through all 4 vertices of a quadrilateral called circumcircle of a quadrilateral. The circle which passes through all 5 vertices of a pentagon, circumcircle of a pentagon. Vertices से पास करना चाहिए सर, पास करना इन द सेंस कुछ ऐसा, तीनों वर्टिसेस सर्कमफ्रेंस पे लाई करे। देखो मैं इसको दो तरह से पढ़ता हूँ, ट्रायंगल अंदर है सर्किल बाहर है, सर्किल बाहर है ट्रायंगल अंदर। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल। सेकंड, सर्किल सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल। फिर से सुनो ठीक से, ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल, ट्रायंगल सर्किल के अंदर है। सेकंड, सर्किल सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल, सर्किल ने ट्रायंगल को बाहर से घेरा, या फिर ट्रायंगल सर्किल के अंदर, दोनों का मीनिंग एक ही। इसका देखो दो नाम हो सकता है। अगर आप इसको बोलेंगे सर्किल के सेंस में तो सरकम सर्किल बोल देना, ट्रायंगल के सेंस में कहोगे तो इसको इन ट्रायंगल बोलते हैं, इन ट्रायंगल। एक केस ये भी होगा ना पॉसिबल। ऐसा भी 10th में जरूर या 10th के पहले जरूर देखा होगा आपने सर। दिस इज इन सर्किल, सर्किल ट्रायंगल के अंदर है। इस बार जो डेफिनेशन पुनीत दे रहा था, पुनीत वो इन सर्किल का डेफिनेशन दे रहे थे। तो इसको भी बोलने का दो तरीका, पहले हिंदी में सुनो। ट्रायंगल ने सर्किल को बाहर से घेरा, ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब्स द सर्किल। सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर से घेरना, तो ट्रायंगल वर्ड पहले बोले, सर्किल बाद में बोले, तो पहले वाले ने दूसरे को घेरा। ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब सर्किल। सेकंड, सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल। क्या चारों एक ही लग रहा सुनने में कि लग तो रहा है कि सर आगे पीछे बोल दे रहे कि आप। चलो अर्णव एक बार देखते हैं, वो इस तरह से नहीं होना चाहिए, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे से बोल के चारों दिखाओ दो।
फिर पहला वाला का सर ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, और फिर सर्कल सर्कमस्क्राइब द ट्राइंगल, फिर दूसरे वाले का ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब द सर्कल एंड सर्कल इज इंस्क्राइब्ड बाय ट्राइंगल इन द ट्राइंगल। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। माही आप ट्राई करो। फिर पहला वाले का ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, दूसरा नहीं, पहले का फिर सर्कल सर्कमस्क्राइब्स द ट्रायंगल, फिर दूसरे वाले फिगर का सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, या फिर ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब्स द सर्कल। ये भी सही है, बिल्कुल सही बोला। भास्कर ट्राई करो। यस सर। ट्रायंगल सर फर्स्ट वाला का बोल रहे हैं, ट्रायंगल इज इंस्क्राइब इन सर्कल, सर्कल सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल, और फिर सर सेकंड वाला का सर्कल इज इंस्क्राइब इन ट्रायंगल और ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल। सर्कमस्क्राइब, सर सर मतलब मास्टर, कम कम है, स्क्राइब सर्कमस्क्राइब। बोलो तो क्या बोलेंगे? सर कम सर कम स्क्राइब। स्क्राइब। ऐसे भी स्क्राइब करते हो ना चैनल को, तो सर कम, सर वाले चैनल को कम स्क्राइब करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, चलो पुनीत स्टार्ट करो। Sir, circle circumscribes the triangle. Triangle is inscribed in a circle. और सर दूसरे का circle is inscribed in a triangle. Triangle circumscribes the circle. अभी सही है, बढ़िया सही है। चलो आशुतोष ट्राई करो, बिल्कुल सही बोलना कोशिश करो। सर पहले का होगा ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, फिर इसी का एक और होगा सर सर्कल सर्कमस्क्राइब्स द ट्रायंगल, फिर सर सेकंड वाले में होगा सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल, और फिर इसका एक और हो जाएगा ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब्स द सर्कल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबने सही बोला है, बहुत बढ़िया, गुड। तो भाई यहाँ पे जो ये आर है ना, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर बड़े वाले सर्किल के लिए होता है, मतलब सॉरी इस वाले के लिए होता है, और जो छोटा आर लिखता है तो इसका आर होता है। इन द सेंस ये है कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर बोलते हैं, याद रखेंगे। आप चाहे तो साथ में पेन कॉपी लेकर लिख भी सकते हैं सर, उतना समय तो मिलता है आपको, आप लिखा करो ना, स्क्रीनशॉट तो है ही, फटाफट आप लिखो। तो इसको हम तो ऐसे भी स्लो पढ़ाते हैं, जल्दी लिखो सारे बच्चे। माही आप लिख रहे हैं? हाँ लिखा करो ठीक से। देखो जब क्लासरूम जैसा स्टडी है, वैसे भी देखते हो यूट्यूब पे हम डालते तो लिखते हैं दिस इज क्लासरूम वीडियो, एंजॉय नेचुरल टीचिंग। ओके, अगर आप लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट मत लीजिए, बस लिखते चलो फटाफट, कोई इशू नहीं। क्या लिख लिया सबने? सर एक सेकंड। देखो ठीक से, अभी तक दो तरह का रेशियो बताए हैं। एक आपको मैंने बताया A:B:C, sin A:sin B:sin C, A/sin A, B/sin B, C/sin C is equal to 2R, where R circumradius K any constant, कोई भी कांस्टेंट है, चलो देखते हैं। क्या किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? इनको अच्छे से हमेशा पढ़ सकते हैं आप लोग ठीक से? माही पढ़ दो फिर से जल्दी से दोनों को। Triangle is inscribed in the circle, circle circumscribes the triangle। दूसरे वाले का circle is inscribed in the triangle, triangle circumscribes the circle। बढ़िया, बहुत मिटा दे सब, लिख लिए सारे लोग, गुड। चलो इसका थर्ड रिजल्ट भी है, थर्ड रिजल्ट पूरा कर। इसी में देखो यहाँ पे A/sin A अगर मान लो 2R के बराबर है, देखना पहले मुझे लिखने दो, साथ में लिखना नहीं, साथ में नहीं लिखते, आपका पूरा फोकस यहाँ है। A/sin B 2R है, सॉरी B equal to 2R sin B, C/sin C
नीचे नहीं दिख रहा है तो बात नहीं। तो आवाज आ रही है क्या? हेलो, Yes, sir. यस सर आ रहा है। तो लाइट कट हुआ है, नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ है। 1 मिनट, चलो देखते हैं तब तक। वीडियो स्टॉप है शायद ना अभी। हाँ सर। मान लो 100 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है तो ये तय मानिए 60% क्वेश्चन ये अकेले बनाएगा। इंपॉर्टेंट समझ में ऐसे भी आ रहा होगा आपको कि साइन रूल इंपॉर्टेंट है सर। इसका रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इस तरह से भी लोग याद रखते हैं इसको, दूसरा इस रेशियो में भी याद रखते हैं इसको इस तरह से, और 2r या केले के भी याद रखते हैं। 2r r सरकम रेडियस, ठीक है, ओके। हाँ, तो सेपरेटली कंपेयर करोगे a y sin a 2r तो a b c का आंसर मिल जाएगा आपको। ऐसा सोचो तो अगर k होता तो ऐसा भी तो मिल सकता था ना, a बराबर k sin a, b k sin b and c k sin c। यस और नो? समझते हैं सारे लोग? चलो यहाँ तक कंप्लीट जल्दी से करो, आते हैं इसकी प्रूविंग डन। फॉर्मेट पे लिख लिया, टोटल लिख लिया कंप्लीट ना? आप लोग लिखा, भास्कर, आशुतोष? यस सर। हाँ लिखते चलो, कोई इशू नहीं है। वैसे भी क्लासरूम में हम सब पढ़ते तो आप लिखते थे ना मेरे लिखने के बाद, तो कोई इशू नहीं, लिख सकता है। लास्ट इसका एक एप्लीकेशन है कुछ इस तरह से कि साइन a बाई a भी याद रखते लोग। ये भी कैसे, सबको पलटी मार दिया हमने, जब सबको पलटी मारो तो ऐसे भी सेम होगा, ठीक है, इसको भी लिख लो। चलो प्रूफ देखते हैं। अब बिल्कुल नजर है मेरे पढ़ाई पे, लिखेंगे आप कुछ नहीं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कैसे प्रूफ होता है।
देखो भैया ट्रिगो पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रिगो पढ़ रहे हैं हम, आपसे एक पहला स्टेप आपसे लेंगे हम। अर्णव आप बताइए, कॉमन सेंस लगाइए, इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए? सर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अच्छा बिल्कुल सही। सर। बट ये सर सर ये जो ऊपर लिखे हैं साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई सी, साइन बी बाई बी और साइन बी बाई सी, साइन सी बाई सी, इसको सर हम लोग इक्वल टू 1 बाई के लिखेंगे क्या, या फिर 1 बाई 2 आर? नहीं नहीं, के भी लिख दो ना, क्या जाता है? अरे के कांस्टेंट है, पता नहीं वो प्रॉपर इम्प्रॉपर से क्या मतलब है? सर 2 आर के केस में 1 बाई 2 आर कर देंगे ना? हाँ 1/2 कर सकते हैं। सब पलटे हो तो ये भी पलट जाएगा ना ऐसा। चलो अब बिल्कुल सब लोग फोकस करो, हम किसी बच्चे से बनवा देंगे। चलो आपको माही इसका प्रूफ पता है? आपको पहले पढ़ा कभी? चलो हम देखते हैं, आपसे ही बनवाते हैं और देखते हैं पता है आपको, बस देखा जाए। चलो बताओ माही, कितने राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे? 2 है ना। इन राइट ट्रायंगल ए एम बी चलते हैं, लगाओ तो इसमें साइन बी AM by AB. फिर वीडियो रुका पे। नहीं सर, नहीं नहीं, हम सामने तो आ रहा है क्या? देखो तो हम सामने कैमरा के दिख रहे हैं। वेट, हाँ क्या बोला हमने? देख के बताओ, फिर से बताओ, देख के एक बार। AM by AB. AM by AB। ओके वन मिनट करेंगे। रेशियो ऑफ AM by AB। AB का वैल्यू पुट करो। AB सिंबल बताओ, AB का सिंबल क्या है? C। therefore AM is equal to C sin B। एग्री करो, यस और नो? यस सर। एग्री करो सब लोग? क्या AM is equal to C sin B होगा? यस सर। चलो अर्णव आप बताओ, एक और ट्रायंगल AMC है। इन राइट ट्रायंगल AMC लगाओ साइन C। साइन C सर AM बाई B, मतलब AM बाई AC। AM by AC। गुड। साइन C बराबर AM डिवाइडेड बाय B। क्रॉस करो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट करो, क्या आएगा? फर्स्ट सेकंड को इक्वेट करो, AM दिस इज आल्सो AM। यस, C sin B, B sin C। एग्री करते हैं सारे बच्चे? यस सर। ठीक है, चलो ऐसा लिख सकते हो ना, C के नीचे sin C ले आओ, B के नीचे sin B, C बटा sin C बराबर B बटा sin B। एग्री और नॉट? यस सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? अच्छे से बताओ, हम कुछ आपसे बोलते हैं। A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो रिलेशन B और C वाला प्रूफ हो गया। फिर से सुनो, A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो रिलेशन B और C का प्रूफ हो गया हमारा। B sin B, या समझो इसका उल्टा एक ही बात है ना, इसका उल्टा तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, इसका टू C sin C।
अगर माही आप बताओ, अगर बी से ड्रॉ करते तो किसका प्रूफ होता? ए और सी का। बहुत अच्छा, समझते हैं ना? तो ये वर्ड सिमिलरली आएगा ना यहाँ पे। गुड। Similarly, if we draw a perpendicular through B, then A by sin A, C by sin C. एग्री करते हैं? अगर ड्रॉ करते हैं पर्टिकुलर C से B से, तो ऐसा आता, दोनों को मर्ज कर दो, A by sin A इक्वल टू B by sin B इक्वल टू C by sin C। समझते हैं? इसको थोड़ा क्लोज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर जो आपको लिखने का मन हो तो लिख भी सकते हैं। वेट, अच्छा दिख रहा है देखो तो? आईडी को एक बार जस्ट कर लो। यस सर। चलो यहाँ के बाद आपको लिखना तो लिख लो फटाफट, कोई इशू नहीं। मे भी आप लोग 11th में ये सब प्रूविंग नहीं पढ़ पाए होंगे ना, क्लासेस अच्छी चली नहीं तो पढ़ ही नहीं पाए होंगे कुछ भी, तो बात नहीं, सीख जाते हैं। आशुतोष, पुनीत, आप लोग को समझ में आया है? भास्कर? यस सर। यस सर। गुड, इन सबका प्रैक्टिस किया करो ठीक से। Therefore, A by sin A, B by sin B, C by sin C. Good. Second formula आएगा cosine rule. Cosine rule. मिटा दे पूरा, लिख चुके हैं अच्छे से? यस। ओके, लास्ट में इसको भी लिख लेना जल्दी से, कंप्लीट। चलो कोसाइन रूल देखते हैं। इसके 3 रिजल्ट है, एक रिजल्ट मैं प्रूफ कर देता हूँ, 2 अपने आप प्रूफ कर लेना। पहले रिजल्ट को देखो, याद करवा देते हैं, रिजल्ट याद होगा तो एप्लीकेशन आसान हो जाएगा। देखो याद कैसे करवाते हैं, cos A, cos B, cos C का 3 अलग अलग रिजल्ट है। cos A का रिजल्ट किसी ने पूछा तो A के ठीक सामने वाले साइड को देखो, स्मॉल a है, उसको दे देना माइनस और स्क्वायर कर देना। बच गया B और C,
जो बचता है उसको स्क्वायर करके ऐड करते हैं, नीचे डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई करके आगे 2 लगा देते हैं। देखो a है तो स्मॉल a का स्क्वायर, बच गया b एंड c, उसको स्क्वायर करके जोड़ना है, नीचे में 2 इंटू bc कर देना है। पुनीत cos b का ट्राई करो आप। सर माइनस cos में b क्या? का माइनस सर के बाद सर माइनस b स्क्वायर गुड, यहाँ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर नीचे में सर नीचे में 2c है। ओके ठीक है। माही आप ट्राई करो सी के लिए। C square फिर A square plus B square नीचे on 2AB. सीख है, फॉर्मूला सीख है, Yes sir. कल पूछेंगे तो बताएंगे आप। Yes sir. ओके चलो इसमें से कोई भी एक प्रूफ होने वाला है, ध्यान दो। फिर से देखो ट्रिगो है, कंस्ट्रक्शन अभी भी सेम होगा, पर पेन पर ड्रॉ करेंगे हम। तो पर पेन को ड्रॉ करने से हुआ क्या कि ये जो बेस है दो पार्ट में बटा है, डिवाइड हुआ है। मान लो इस पार्ट को हम x एज्यूम कर ले, ऑब्वियस सी बात है ये पार्ट a माइनस एक्स होगा, टोटल a है ना सर, ये x होगा। हाँ ध्यान देना, क्या नहीं होगा वो देखो, जिस वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे वो इससे प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि वो तो डिवाइड हो चुका है। अब बच गया कंप्लीटली बी कंप्लीटली सी, कोई एक निकाल सकते हो आप। मतलब आपने ए से ड्रॉ किया तो समझो इससे कॉस ए नहीं प्रूफ होगा, बी या सी दोनों प्रूफ होगा, इससे बी भी प्रूफ हो सकता है, सी भी प्रूफ हो सकता है। अगर आप बी से ड्रॉ किए रहते तो बी नहीं प्रूफ होता, सी और ए प्रूफ हो जाता, सी से ड्रॉ किए रहते तो ए एंड बी प्रूफ हो जाता। ओके चलो देखते हैं। मेरे साथ बनाएंगे आशुतोष, आइए वीडियो पे आइए, बनाते हैं सवाल। इन राइट ट्रायंगल ए एंड बी, चलो आशुतोष cos b बताओ इसमें। cos b का रेशियो फर्स्ट bm by bm डिवाइडेड बाय इतना ab. स्लो, ab गुड। bm का वैल्यू x है, ab का वैल्यू c है। चलो यहाँ पे एक सवाल हम पूछते हैं, ये सवाल अर्णव आपसे है, आपको सोच के बताना। अगर cos b प्रूफ करने चल रहे हैं, cos b मिल चुका है, x by c, देखो मेरा cos b का c भी मिल गया, मेरा कॉमन सेंस लगा के बताओ तो x का आंसर कितना आना चाहिए? A square plus C square minus B square upon 2A. क्या ये बात सब लोग समझते हैं क्या? सर एक बार फिर से समझते बता हैं? दीजिए। भाई आपने बोला x by c, cos b मैच करो, cos b से cos b मैच कर गया, RHS मैच करेंगे तो देखो c से c मैच कर गया। हो ना हो इतना जो बच गया है ना, ये जो बच रहा है वो जरूर किसका वैल्यू होगा? x का। अगर x का वैल्यू मिल गया a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2a, तो उसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट, गेट आंसर। एग्री करते यस हैं? सर। सब लोग एग्री करते हैं? ओके चलो भाई, टारगेट है हम ये बनवा लेते हैं ये सवाल, इसके बाद बनाते हैं माही आपसे बनवा लेते हैं। चलो मुझे x निकालना है। माही ध्यान से देखो, इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक साइड कॉमन है। AM. चलो भाई am को कंपेयर करो दोनों में, कंपेयरिंग am इन बोथ ट्रायंगल्स, बताओ तो क्या होगा? am बराबर इसमें पाइथागोरस से अच्छा AB square minus BM square. यस, ab स्क्वायर माइनस bm स्क्वायर, और ये am इससे रूट भी होगा। ओके ना? Root भी नेक्स्ट होगा। इधर बताओ, AC square minus MC square का अंडर रूट। चलो स्क्वायरिंग करेंगे, रूट गायब होगा, ab का वैल्यू पुट करो, ABC BM X. AC B root under B square minus
a minus x का होल स्क्वायर। नॉट रूट। हाँ स्क्वायर है सर, माइनस a माइनस x का होल स्क्वायर। क्या सर? a माइनस का होल स्क्वायर बैकवर्ड कर दो, आगे माइनस लगा है। माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2ax। कुछ कटता है इसमें? माइनस x स्क्वायर दोनों साइड। ओके, देखो मुझे x चाहिए, डायरेक्टली x बता दो क्या बचेगा, बाकी सब उठा के फेंको इस तरफ, x देखो। c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 है। मतलब अच्छा पूछना, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2 है, एग्री करते हैं? हाँ सर, चेक करो यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हाँ सर आ गया नहीं समझ में आया? आ गया आ गया। बाकी बच्चे बताइए क्या समझ में आता है क्या? सर प्लस 2ax जो वहाँ नीचे में सर उसका कोई यूज नहीं होगा? उसी का यूज तो किया बाबू, उससे x निकाल लिया, हम खुद देख लो ना। अच्छा ये सर अच्छे समझ से गए, उससे x का वैल्यू पुट कर दिया वहाँ पे, समझ गए सर। है ना आसान? यस, चलो लिख लो फटाफट, लिख लो इसको, लिख लो अच्छे से। अर्णव आपसे बन गया खुद से? Yes. गुड। x तक निकालने के बाद लिख लेना पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, और सीधे रख देना cos b बराबर पूरा वैल्यू आंसर। पुनीत लिख रहे हैं? सर हम अभी स्क्रीनशॉट ले लिए थे क्योंकि कॉपी में खत्म हो गया, फिर नीचे जाना पड़ेगा इसमें। अच्छा कोई बात नहीं, बाद में लिख के मुझे सेंड कर देना, ठीक है? यस। ओके, भास्कर आप लिख रहे हैं? गुड, चलो आता है नेक्स्ट, टैंजेंट फॉर्मूला। इसका दोनों बाकी प्रूफ करके खुद से चेक कर लोगे ना, ट्राई करना, अगर समय मिले, लगे कि जब लोग खुद से बना कर देखते सर को तो आ ही रहा था, मुझे आता है या नहीं, तो cos c निकाल के देखना और cos a निकाल के देखना। शर्त क्या है, बताओ तो cos a क्या इसी ट्रायंगल से निकलेगा? नो सर। नहीं ना, a से परपेंडिकुलर नहीं निकलेगा, जरूर b से अलग अलग एक डायग्राम बना लो अलग से, हो जाएगा। चलो देखते हैं, थर्ड आता है टैंजेंट रूल। देखो इसका एक और नाम बुक में लिखा रहता है, नेपियर्स एनालॉजी बोलते हैं इसको। एनालॉजी जस्ट लाइक, जैसे आपने सुना होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये वर्ड सुना होगा ना। ये नेपियर्स मैथमेटिशियन का नाम है, उन्होंने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, तो उन्हीं का ऑनर में इनका इसका नाम नेपियर्स एनालॉजी भी होता है। टैंजेंट रूल या इसका नाम है नेपियर्स एनालॉजी। ये क्या है वो देखो, इसके भी तीन रिजल्ट है, देखना ठीक से रिजल्ट। tan a minus b by 2, tan b minus c by 2, tan c minus a by 2। देखो a और b है तो स्मॉल a स्मॉल b होगा, नीचे में इन्हीं दोनों का सम होगा, और जो एंगल नहीं है c नहीं है वो कॉट में चला जाएगा। तो चलो भास्कर आप बताओ तो इसका। अर्णव आप बता दो। Sir, b minus c upon b plus c into cos a by 2.
आशुतोष आप इसका बता दो। सर c माइनस a डिवाइडेड बाय c प्लस a इंटू कॉट b बाई 2। माही आपको तीनों समझ में आ गया? कल अगर हम पूछेंगे तो बता पाएंगे? Yes, sir. ट्राई करना। इस तरफ एंगल सब्ट्रैक्टेड है, ए और बी, कैपिटल वर्टेक्स को एंगल बोलते हैं ना, और स्मॉल वाले को साइड बोलते हैं हम लोग। हाँ, तो जो ए और बी है उसी का ऊपर में रहेगा सब। चलो देखते हैं, किसी एक का प्रूफ देखते हैं, कोई भी एक, मान लो हम सेकंड वाला प्रूफ करते हैं, आप लोग बाकी बना के देखना। सेकंड वाले के लिए देखो ठीक से, हम आपसे ही किसी से बनवा देते हैं, मेरे साथ बनाएंगे इस पर। कौन बनाएंगे मेरे साथ? पुनीत आइए। यस सर। फॉर्मूला का पेज है तुम्हारे सामने पहले? सर फॉर्मूला वाला कॉपी। हम कॉपी रखोगे, फॉर्मूला तो उल्टा पुल्टा बोलता है हमसे, तुम देख के बोलो यार सही से, कम से कम कुछ से कुछ कर देता है। चलो ध्यान देते हैं, सेकंड वाले को प्रूफ करने जा रहे हैं। सेकंड में पहले ये कॉमन सेंस लगाओ पुनीत, कि एलएचएस छोटा है कि आरएचएस बड़ा है? सर एलएचएस छोटा है कि आरएचएस बड़ा है? हाँ, सर एलएचएस छोटा। आरएचएस बड़ा नहीं है। हाँ चलो, दोनों एक ही बात है यार, गजब तुम करते हो यार। चलो आरएचएस लेके शुरू करते हैं। चलिए ये बताइए, अभी हम साइन रूल पढ़ाए थे, उसमें बी का एक फॉर्मूला था, बी और सी का, साइन रूल में बता सकते हैं? के Yes, के sir. टर्म में था और 2r के टर्म में था, बताओ Yes, फटाफट बी का क्या था? सर एक सेकंड देख के बताएं। अच्छा, ये स्थिति है। सर याद नहीं थे। छोड़ो यार, बताओ अर्णव क्या था फॉर्मूला बी और सी का? k sin b minus k sin c। ओके ठीक है, k sin b plus k sin c। तो आप ही बनाओ मेरे साथ। cot a by कुछ कॉमन कटेगा इसमें? सर k कट जाएगा सर। ओके ठीक है, बच जाएगा sin b माइनस sin c बाय sin b प्लस sin c into cot a by, ऊपर कोई sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाओ। दिस इज sin c माइनस sin d। सर 2 cos b plus c by 2 sin b minus c by 2। ओके नीचे sin c प्लस sin d। सर 2 sin b plus c by 2 cos b minus c by 2। 2 से 2 कैंसिल, cos का सेम एंगल, sin का सेम एंगल, क्या बन जाएगा ये? सर cot b plus c by 2 और into tan b minus c by 2। अच्छा ट्रायंगल पार्ट है तो भाई तीनों का सम तो 180 होता है, तो b प्लस c का सम कितना होगा? सर 180 minus a। 180 माइनस, इधर बना देगा इस तरफ। चलो उसको लिखते हैं, cot pi minus a by 2 into tan b minus c by 2 into cot a by 2। इसको मन में डिस्ट्रीब्यूट कर लो जल्दी से, cot pi by 2 minus a by 2 क्या बनेगा ये? सर tan a by 2। दिस इज tan a by 2। tan a by 2 into cot a by 2 कितना? 1। 1। ये दोनों का प्रोडक्ट 1 देगा, आंसर आएगा tan b minus c by 2। शायद यही प्रूफ करना था। थोड़ा कैमरा नीचे करता हूं। देखो सारे बच्चे देखो ठीक से। हर एक स्टेप को चेक करो।
सर cot pi minus a by 2 का tan a by 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से लिखना है ना? नहीं ऐसे नहीं, आप एक काम करो, 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो पहले, cot pi by pi 2 by 2 minus a by 2. हाँ, अब 10th वाला जो आप बोले वही है, cot हाँ। 90 minus थीटा tan थीटा। आया समझ में क्या? जिनको आया फटाफट नोट करो, जिनको नहीं आया पूछो कहाँ तक समझ में आया। आशुतोष कितना स्टेप क्लियर है आरएचएस का? सर हो गया सर। ओके भास्कर, भास्कर आपका ध्यान ऊपर कहाँ है? आसमान दिखता है नो जेमी में। सर, वहाँ पे के साइन वाला नहीं हमको समझ में आ रहा है सर। के साइन ऊपर नीचे प्लस माइनस वहीं पे नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, बी को के साइन बी कैसे लिखे ये? नहीं सर, मतलब फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप है ना सर, उसमें वहाँ पे तो समझ गया कि चलिए आप ऊपर नीचे किए, लेकिन कॉट में क्यों नहीं किए माइनस? कॉट में इंटू नहीं किए, नहीं ऊपर नीचे के कॉमन लेके काट दिए, ठीक है, कॉट को भी रहने दिए, और हम इधर साइन बी माइनस साइन सी में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिए, नीचे में साइन सी प्लस साइन डी लगाए। वो कॉट तो देखो शुरू से अंतिम तक चल ही रहा था, देखो ध्यान से, वो जाके लास्ट स्टेप में जाके कॉट इंटू एन वन हुआ, कुछ किए नहीं उसको। नहीं सर, इधर जो मतलब बी माइनस सी था तो उसको के बी साइन बी माइनस के साइन सी कैसे लिखे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। साइन रूल याद करो, पीछे साइन रूल लिखा था कि कॉपी में चेक करो तो, साइन रूल अभी तो सिखाया बाबू, साइन रूल ए बराबर के साइन ए, बी बराबर के साइन बी, कहीं लिखा है चेक करो, सी बराबर के साइन सी। यस सर। हाँ तो उसी से पुट किया ना, बी का वैल्यू सी का वैल्यू। साइन रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, बताया ना अभी 60% क्वेश्चन अकेले बना देगा ये, देखो तुरंत यूज भी आ रहा है आपको, आगे भी यूज आएगा। इसका मतलब आप लोग खुद से ये दोनों ट्राई कर सकते हैं अगर फुर्सत में रहे तो, चेक करके Yes, देखना, sir. बनाना जरूर बनाइए सर, पहली बार तो जरूर मेहनत करना चाहिए सर। ओके, 4th नंबर पे आकर हमने साइन रूल सीखा आज, कोसाइन रूल सीखा हमने, टैंजेंट रूल सीखा है, चौथा प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखो, इसका रिजल्ट इसमें भी 3 रिजल्ट है। तीन रिजल्ट है इसके, ध्यान देना अच्छे से। इनको याद करने का तरीका भी सिखाया जाता है, इसको कुछ ऐसे याद करवाया जाता है, ए बी सी कॉस ए कॉस बी कॉस सी, बुक में अक्सर दिया रहता है, ध्यान देना। एक बार और एक, हाँ ठीक। अब देखो इससे अगर आपको ए का रिजल्ट लिखना है, जस्ट लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ क्लास 10th, याद होगा टीचर ने सिखाया होगा, ऐसे ऐसे ढक के आगे वाले को मल्टीप्लाई करो। देखो ए का रिजल्ट लिखना तो ए वाले को पूरा ढक लो, जो दोनों बच गया उसमें ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करो, प्लस साइन नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो ए के लिए क्या होगा, बी इंटू कॉस सी प्लस सी इंटू कॉस बी। बी के लिए चाहिए तो बी को ढक लेंगे ऐसा, देखो ए इंटू कॉस सी प्लस सी इंटू कॉस ए। सी के लिए चाहिए सी को ढक लेंगे ऐसा, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ऐसे याद करवाया जाता है। चलो देखते हैं, प्रूविंग देखते हैं इसका। सर सी वाले में b cos a होगा, कुछ that's गलत why है, c is equal to a cos सॉरी। a. रिजल्ट यहां तक समझ में आ रहा है, कैसे याद रखते हैं? चलो आगे देखते हैं इसका प्रूविंग। देखो प्रूविंग आपको थोड़ा हिंट करते हैं, आप ट्राई करेंगे कुछ जगह। चलो पहले वाले को प्रूफ करना सारे बच्चे को, cos a बराबर b cos c प्लस c cos b। एक काम करो, आरएचएस से शुरू करो, cos c का फॉर्मूला कोसाइन से लिख दो,
कॉस बी का फॉर्मूला भी कोसाइन सी लिख दो और 2-2.5 लाइन करो, आंसर आ जाएगा। पहले वाले को प्रूफ करो, आरएचएस से शुरू करना। कॉस सी का फॉर्मूला कोसाइन फॉर्मूला लिखो, कॉस बी का भी कोसाइन फॉर्मूला लिखो और ट्राई करो तो आता है कि नहीं। सब लोग बनाएंगे। आ गया? Yes, sir. गुड। और किसी का है? ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो, बनेगा। Yes, sir. गुड, फटाफट लिख लो सब, ये सब नोट करो जल्दी से फॉर्म लिख लो में, ये सब टोटल। आप लोग बताइए, भास्कर, पुनीता, आशुतोष आया क्या? लिख के बताएं क्या बनेगा भास्कर? आ गया सर। गुड, किसका आया है? मेरा सर। भास्कर, आशुतोष का आया, और किसका आया? पुनीत, क्यों नहीं आया? कॉस सी का वैल्यू रखो कोसाइन फॉर्मूला से, कॉस बी रखो, आएगा। यस सर। जल्दी से नोट करो बाकी लोग कॉपी में, जिनको सीखना सीखो। यहाँ cos c minus c square c से c कट जाएगा, b से b कट जाएगा, 2a 2a का एलसीएम 2a, c स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, 2a स्क्वायर बटा 2a, आंसर a। नहीं आया समझ में? है ना आसान? ओके चलो ठीक है, लिख लिए, पूरा लिख लिए सब मिला रहे। हमने सीखा साइन रूल, सीखा कोसाइन रूल, टैंजेंट रूल सीखा, अभी प्रोजेक्शन फॉर्मूला सीखा। लास्ट सीखेंगे हम लोग आज हाफ एंगल रूल। आज हमारा क्लास प्रूविंग में गया है, तब भी समझो आज क्वेश्चन ही सब है। अच्छा हुआ था सीखे। 5 नंबर है हाफ एंगल रूल। हाफ एंगल रूल बोलो या हाफ एंगल फॉर्मूला बोलो, एक ही बात है। पहले समझते हैं क्या इसमें। देखो टोटल 9 रिजल्ट है, 9, इसमें अकेले 9 रिजल्ट है। तो पहले 9 रिजल्ट को याद कैसे करते वो सिखा देते हैं, फिर प्रूविंग तो आसान है। एक रिजल्ट है साइन a/2 का, जब साइन a/2 सीख जाओगे। एक है साइन a/2 का, जब साइन a/2 सीख जाएगा तो समझो साइन b/2 भी आ जाएगा, आपको साइन c/2 भी आ जाएगा, एक के लिए सीख जाओगे तो। एक रिजल्ट है cos a/2 का, जब cos a/2 लिखना सीख जाओगे तो समझो cos b/2 भी आ जाएगा, cos c/2 भी आ जाएगा आपको। एक रिजल्ट है tan a/2 का, tan से तो टेंशन ही खत्म है, साइन cos को डिवाइड कर देंगे tan आ जाएगा। साइन कॉस को डिवाइड मारेंगे तो tan ही आएगा ना हमारा। ओके चलो इसको याद करवाते हैं आपको। ध्यान देना, आपने ये पढ़ा होगा s बराबर a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2 होता है। s इज सेमी पैरामीटर।
एस इज सेमी पेरीमीटर। चलो ध्यान देना, ए बाई टू का रिजल्ट कुछ ऐसा है। ए है, देखो हम कैसे याद रखे वो बताते हैं। ए चाहिए ना ए के लिए, तो समझो ए वाले साइड को भूल जाओ, साइन में स्पेशली, साइन में अगर ए बाई टू चाहिए तो ए को भूल जाओ, साइड को भी। बच गया बी और सी, उसको एस में से घटा दो, एस माइनस बी और एस माइनस सी, नीचे में इसी दोनों का मल्टीप्लीकेशन बी सी। साइन में अगर a बाई टू है, a निकालना है तो a को भूल जाएंगे, b और c दोनों को s में से घटा देना है, नीचे में b इंटू सी। माही आप बताओ अगर ये b बाई टू होता तो क्या होता है? S minus C into S minus A upon AC. भास्कर आप बताओ अगर ये c बाई टू होता तो क्या होता है यहाँ पे? So root under s minus a into s minus b डिवाइडेड बाई ab, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो साइन का तो तीनों समझ में आ गया अच्छे से आपको। कॉस में थोड़ा उल्टा कहानी है सर, कॉस वैसे भी साइन का बात मानता नहीं है, याद करो 10th क्लास में भी नहीं मानता था। साइन का वैल्यू टेबल कॉस का बिल्कुल उल्टा काम करता था वो। साइन 0 से 90 में बढ़ रहा है, इधर ये घट रहा है, तो यहाँ थोड़ा कहानी अलग है। कॉस का कैसे याद रखते वो देखो, इसमें क्या है कि साइन में अगर ए था तो मैंने ए नहीं दिया, ये थोड़ा जिद्दी है, ये ए लेगा, ये ए लेता है और एस भी लेता है अगले में, नीचे में ए को छोड़ दो, बाकी जो बचेगा वो ले लेगा बीसी। एस इंटू एस माइनस ए बाई बीसी, अगर ए के लिए है तो एस माइनस ए होगा, बस एस भी होगा बीसी होगा। पुनीत आप बताओ अगर ये बी बाई टू होता तो क्या होता? सर अंडर रूट s इंटू एस माइनस बी और सर नीचे ए सी लिख देते हैं। बहुत अच्छा, भास्कर नहीं, आशुतोष आप बता दो अगर ये सी बाई टू होता तो क्या होता? सर s माइनस ए इंटू एस माइनस बी और मतलब अंडर रूट में s माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। जरूरी है कि कुछ लोग गलती करें? नहीं नहीं, जरूरी है कि सही सुने नहीं आदमी। क्या बोला है? cos c बाई टू पूछे हम। ओ सर cos c बाई टू का सर हो जाएगा मतलब रूट अंडर s इंटू एस माइनस सी बाय ए बी। इसके पहले किसका सोच के बोला तुम? सर साइन का। अच्छा ठीक है, तो बात नहीं, चलो बिना समझाए हम पूछते हैं। माही आप बताओ tan a बाई टू क्या होगा? Root under S minus B into S minus C upon S into S minus A. चलो अच्छी बात है। tan b बाई टू अर्णव आप बता दो। Sir, S under root S minus A into S minus C upon S into S minus B. पुनीत आप tan c बाई टू बता दो। सर tan c हो जाएगा सर अंडर रूट s माइनस ए इंटू एस माइनस बी और सब डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस बी। s माइनस सी। यस s माइनस। चलो तो आप लोग को ये समझ में रिजल्ट आया कि कैसे लिखते हैं? ठीक है, चलो एक प्रूविंग दिखा देते हैं आपको। एक ही सीखो ना प्रूविंग, दूसरा तीसरा सब आपसे बन जाएगा सर। मैं एक सिखाता हूँ जल्दी से। यहाँ तक फटाफट लिख लो ना, मिटाएंगे इसको। जल्दी से नोट कर लो एक बार। हो गया सर। अच्छा तो आप साथ में लिखते हैं, मेरे रेसिप्रोकल रहिए, मास्टर लिखे तो आप रुक जाइए, हम रुके तो आप चालू स्क्रीनशॉट लिए सर। वो सस्ता, ठीक है। आप लोग से 12th का मैथ बन रहा है अर्णव? माही बनता है, डिटरमिनेंट बनता है? Sir, Sir, बनता है but determinant में हमको बहुत प्रॉब्लम होता है। बाप रे, तैयार था सब बोलने के लिए पहले से, कहीं मास्टर पूछ तो ले एक बार। अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं। ओके चलो प्रूफ करते हैं, लिख लिया जल्दी से, लिखा? ओके नजर रखो तो फटाफट प्रूफ करते हैं।
देखिए यहाँ पे हम दो फॉर्मूला ऐसा लिख रहे हैं जो काफी मदद करेगा। आपके लेवल को दोनों मदद करने वाला आपको सर, 1 + cos 2 थीटा 1 - cos 2 थीटा, ठीक है। चलो इससे थोड़ा बातचीत करते हैं सवाल से पहले। देखो तो 2 sin स्क्वायर थीटा लिखा है, तो थीटा इधर आकर डबल हो गया, वहां पे स्क्वायर में है ना ऊपर में, लेकिन यहाँ पे डबल है, मतलब अगर 2 sin स्क्वायर 40 डिग्री पूछे, बताओ तो इस तरफ क्या होगा? 2 sin स्क्वायर 40 डिग्री पूछूं मैं, तो इस तरफ क्या बोलेंगे आप? 1 - cos 80 डिग्री। 80 डिग्री, ये समझते हैं सारे बच्चे? जस्ट डबल एंगल, चलो इसका यूज करते हैं। चलो माही बनाते हैं सवाल, बताओ तो अगर साइन स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो कितना होगा? 2 को हटा दो। 1 - cos 2 theta by 2. ओके, चलो स्क्वायर को हटाओ, इस तरफ क्या आएगा? √1 - cos 2 theta by 2. प्लस माइनस भी आएगा ना, रूट हटने स्क्वायर हटने प्लस माइनस आता है ना उस तरफ। अच्छा अर्णव आप बताओ, हमें प्लस माइनस में आंसर क्यों नहीं है? ये कॉमन सेंस लगाओ। अच्छा एंगल नेगेटिव नहीं होता आजकल, हाँ ठीक, कुछ भी कहेंगे, नहीं नहीं कुछ भी कहो, Side पॉजिटिव नहीं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सर हम पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव के बारे में बात ही नहीं करेंगे सर ट्रायंगल ये का सब। एंगल पॉजिटिव ही ना होता है। ये रीजन नहीं है सर, ऐसे सुनना, अगर किसी ने पूछा तो ऐसे बताया करो सर, ट्रायंगल है सर तो a + b + c तो सर 180 होगा सर, और उसमें भी आधा चाहिए सर, तो a/2 + b/2 + c/2 तो 90 हो गया सर। 90 में तीनों जोड़ के 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होगा, इतना इंग्लिश बोलना पड़ेगा आपको, समझते हैं? चला गया, इतना सुनते ही चला गया, नहीं है अभी। हाँ तो a/2 इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि हाफ है ना सर, ये वैसे भी सारे एंगल को हाफ कर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट में सारा आपका पॉजिटिव। देखते हैं इसका मतलब अगर उस फॉर्मूले का यूज करें तो sin a/2 को लिखा जा सकता है क्या? √1 - cos a / 2। एग्री करो सारे बच्चे, a/2 का डबल a होगा ना, थीटा का डबल 2 थीटा होता था, तो a/2 का डबल a हो जाएगा, कंफर्म है ना? ओके चलो देखना, 1 - कोसाइन फॉर्मूला -a² b² c² / 2bc / 2 कोसाइन फॉर्मूला। चलो यहाँ से जो घटाव है किसी बच्चे के साथ बनाते हैं। आ जाइए आशुतोष, शुरू हो जाओ। एलसीएम लो इसका। सर 2bc - b² - c² + a²। ये दो शब्द नीचे आ जाएगा, ऊपर इन तीनों में से माइनस कॉमन है तो फॉर्मूला आएगा फर्स्ट, तीनों में माइनस कॉमन है तो कोई फॉर्मूला है? b - c का होल स्क्वायर। यस बहुत अच्छा। दिस इज माइनस कॉमन ले लेते b - c का होल स्क्वायर प्लस a², नीचे 4bc। यहाँ तक सारे बच्चे एग्री करो कि हाँ सर यहाँ तक आता है नहीं। चलो इसको आगे पीछे लिखो, तो प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में। एग्री करते हैं यहाँ तक? यस सर। ओके ध्यान देना ठीक से, इसको तो a है तो यही पढ़ लो सर, लेकिन इस पूरे को b पढ़ लो, जैसे a² - b²। बताओ अगला स्टेप अर्णव क्या होगा? सर a - b + c और a + b - c। हाँ सब कुछ समझे ठीक से सर, अगर इसको a पढ़ रहे हैं a² और यह है b², देन a + b, तो ये रहा, और a - b करोगे तो साइन चेंज होगा ना, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। चलो भाई एक यूज करना हम लोग को, 2s = a + b + c, दिस इज पैरामीटर 2s। चलो यहाँ से बनाते हैं हम, पुनीत आपके साथ अच्छे से सोच के बताना, पुनीत देख लो यहाँ पे 2s Yes, = a + b + c, पहले यही बताओ।
अगर 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी है तो a प्लस बी बराबर क्या होगा? c को फेंको उस तरफ। सर 2s माइनस c। ओके, b प्लस सी क्या होगा? सर 2s माइनस a। a प्लस सी क्या होगा? सर 2s माइनस b। चलो यहाँ ढूंढो, इस पहले वाले ब्रैकेट में कौन कौन प्लस में है? सर पहले वाले सर a और c। a प्लस सी है, a प्लस सी का वैल्यू सर 2s माइनस 2s प्लस b हो जाएगा। सर 2s माइनस b सॉरी। और एक और माइनस बी है, क्या होगा? ऐसा होगा? सर इसमें सर होगा ये ऐसा? सर सब बच्चे एग्री करते हैं? ओके, माही आप बता दो इसमें कौन प्लस में है इस ब्रैकेट में? a plus b, a प्लस बी 2s कितना होगा यहाँ से? 2s minus c, एक और माइनस सी है, 2s minus 2c. मुझे तो यहाँ से आंसर दिख रहा है, आपको दिखता है क्या? यस सर। यहाँ से Yes, देखो sir. दिख रहा होगा। बताइए तो भास्कर, कैसे दिख रहा है आंसर आपको? क्या करेंगे आंसर आ जाए? सर फर्स्ट वाला में 2 कॉमन ले लेंगे तो s माइनस बी बच जाएगा, फिर सेकंड वाला में 2 कॉमन ले लेंगे तो s माइनस सी बच जाएगा, और फिर 2 से 2 इंटू हो जाएगा तो सर 4 हो जाएगा, और नीचे 4। इतना स्टेप दिखता है आपको? बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, समझ गए, गुड। तो आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट जो करना कर लो, लिख ही लो, अच्छा है, फटाफट लिख लो। अरे कौन इतना तेज? क्या इतना होमवर्क कर सकते हैं आप लोग, जो जो मैंने छोड़ा है? पढ़ लो एक बार ठीक से। कोसाइन फॉर ए एन सी बनाना होगा, टैंजेंट 2 बनाना होगा आपको, प्रोजेक्शन बी एन सी बनाना होगा। हाफ एंगल में कहाँ साइन बी बाई टू, सी बाई टू, ए बाई टू, कॉस कॉस कॉस, टैन ए बाई टू, टैन बी बाई टू, टैन सी बाई टू में ऐसा मत कर देना, दोनों को डिवाइड कर देना। बताओ तो ये तो फॉर्मूला क्या करेंगे ऊपर में जो दे रखा है, टैन कैसे आएगा? अंडर रूट 1 आपस में माइनस cos divide. थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। टैन यूज करना, डिवाइड कर लेना, दोनों को Divide डिवाइड कर मारोगे इधर से इधर, तो टैन थीटा बराबर रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। फिर दोनों में लगा देना क्या, कोसाइन रूल, आ जाएगा आंसर। जरूर मेहनत कीजिए, अगर आप नहीं जानते और अच्छा सीखना तो जरूर टोटल होमवर्क करके आज भेज देना मुझे रात रात तक। कर सकते हैं?
चलो अभी लीव करेंगे क्योंकि जस्ट फिर क्लास थोड़ी देर में मिलते हैं फिर कल। ओके।